कल रात फिर से वही सूखी टहनी हिली थी। हवा नहीं थी, फिर भी पेड़ की छाया मेरी खिड़की तक पहुंची। मत बोलो उसका नाम, मैं जानती हूँ। वो अभी उस पेड़ में रहती है। 25 साल हो गए, लेकिन उसकी चीखें अभी भी उस पेड़ के नीचे गूंजती है। हर पेड़ की जड़ें मिट्टी में होती है, लेकिन इस पेड़ की जड़ें पाप में है, और अब वो अपने हिस्से का बदला मांग रही है। सोमवती, तुझे याद है ना किसने मेरी चूड़ियाँ उतारी थी? तू भी वही थी ना जब मुझे जलाया गया था। हे भगवान, सुमन की रूह अभी भी मुझसे पूछ रही है। डर जब जुबान पर चढ़ने लगे तो गांव की गलियों में फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। और इस बार डर सबके बीच है, पर कोई उसका नाम नहीं लेना चाहता। सुनो ना काका, कल रात मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो वो सूखा पेड़ फिर से हिलता दिखा और अजीब से आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई इंसाफ मांग रही हो। कहीं सुमन वाली बात तो नहीं सच निकलेगी? कहते हैं ना, जिसने उसे जलते देखा वो चैन से नहीं सोया। उस पेड़ के नीचे अब सिर्फ साया नहीं रहता बेटा, वो बदला मांगने आई है। तूने शिवानी को देखा? कई दिनों से नहीं दिख रही। चौधरी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। सुना है वो उस पेड़ के पास से गुजरी थी शाम को, फिर कोई नहीं देख पाया उसे। बस करो, उस पेड़ का नाम ना लो। वो सुनती है, और जो सुनती है वो लौटती नहीं। औरतों के चेहरों पर अब पानी नहीं, डर की सिलवटें थी, जैसे हर कोई जानता हो पर बोलने से डरता हो। सच की जड़ें अब बाहर आने लगी थी, और जिस पेड़ के नीचे वो दबी थी वहीं से अब चीखें सुनाई देने लगी थी। सोमवती, सुमन के जाने के बाद ये रुकने वाला नहीं है। तो क्या करें? बोल दें सबको कि हमने देखा था उसे जलते हुए, कि हम सब जानते थे फिर भी कुछ नहीं किया। कितने लोग अब और गायब होंगे। शाम को वो पेड़ अपने आप हिलता है, उसके नीचे बैठने की सोच भी नहीं सकते। कुछ तो है वहां, और जब तक सच नहीं निकले हम चैन से नहीं जी सकते। अंधेरी रात थी, तभी चौधरी अपनी पत्नी शिवानी को ढूंढते उसी पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी अजीब से आवाजें आने लगी। कौन है वहां? चौधरी इतनी जल्दी भूल गया। याद कर, तूने मुझे इसी पेड़ के नीचे जला दिया था। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। चौधरी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, पर वहां कोई नहीं था। फिर चौधरी वही जलकर राख हो गया। वक्त आ गया है सच बोलने का। तुम सब ने सुना है सुमन की रूह के बारे में, अब सुनो उसके साथ क्या हुआ था। सुमन गांव की सबसे सीधी साधी लड़की थी, पर एक रात चौधरी की घर चोरी हुई, जिसका इल्जाम सुमन पर लगा दिया। चौधरी बिना सोचे सुमन को पेड़ के नीचे बांध दिया। सुमन चीखती चिल्लाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, पर चौधरी ने उसे जिंदा जला दिया। उस रात हम सब वहां थे, हम सब गुनाहगार हैं। तभी से उसकी रूह पेड़ के नीचे रह गया। सुमन, अगर तू सुन सकती है तो हम सब गुनाहगार हैं। हमने तुझसे तेरी जिंदगी छीनी, अब तेरा जो फैसला हो हम तैयार हैं। सोमवती घर में अकेली होती है, वही पुरानी आवाजें उसे सुनाई देती हैं। नहीं नहीं, वो फिर से आ गई। जिस दिन तुमने मेरी चूड़ियाँ छीनी थी, उसी दिन से तुम्हारी नींद छीन ली थी मैंने। अब बताओ, नींद चाहिए या सुकून? सोमवती बेहोश हो गई। सुमन, मैं डरपोक था, लेकिन आज तुझे देखना चाहता हूं, जैसी तू थी वैसी। चरण काका ने डर से नहीं, पछतावे से देखा था, और सुमन ने उसे माफ कर दिया।